बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 कहानी लेखन। कहानी सभी को प्रिय होती है। बचपन में सभी अपने दादा दादी, नाना नानी अथवा अन्य किसी व्यक्ति से कहानियां सुनने का चाव रखते हैं। कहानियां लंबे समय तक याद रहती हैं, है ना? ऐसी होता है ना। चलिए पढ़ते हैं कुछ सुंदर सी कहानियां। पहला है झगड़े का फल, कि जब हम आपस में झगड़ा करते हैं तो उसका फल क्या निकलता है। चलिए कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। एक दिन उन्हें कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वे उसे बराबर बराबर बांटकर खाना चाहती थी, मगर बंटवारे में उनका झगड़ा हो गया। तभी एक चालाक बंदर उधर आ पहुंचा। उसने देखा कि बिल्लियां रोटी के एक टुकड़े के बंटवारे को लेकर लड़ रही हैं। बंदर को भी भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि रोटी का टुकड़ा कैसे खाया जाए। बंदर को एक उपाय सूझा। उसने बिल्लियों से कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तो बिल्लियों ने बताया कि वे रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े करना चाहती हैं। झगड़ा इसी बात का है कि दोनों टुकड़ों को बराबर कैसे किया जाए। बंदर बोला, अरे बस इतनी सी बात। यदि तुम चाहो तो मैं रोटी के इस टुकड़े को दो बराबर हिस्सों में बांट दूं। तो बिल्लियां बंदर की बात सुनकर सहमत हो जाती हैं और उसकी बात मान लेती हैं। बंदर तभी एक तराजू ले आया। उसने रोटी के दो भाग किए और भाग करके तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिया। पहले एक पलड़े में अधिक वजन हो गया और इस प्रकार बंदर ने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके खा लिया। तो जैसे बंदर ने थोड़ा उसको संतुलन बनाने के लिए जैसे उस रोटी के टुकड़े को थोड़ा ज्यादा खाया, तो क्या हुआ कि जो पहले पलड़ा ऊपर जा रहा था वो भारी होने के कारण नीचे जा रहा था। तो बंदर ने देखा कि अब ये वाला पलड़ा अधिक है, तो उसने क्या किया, फिर दूसरे पलड़े से भी रोटी का टुकड़ा लिया और उसको खा लिया। तो बंदर क्या कर रहा था, हमेशा यही कर रहा था कि एक पलड़े से अधिक रोटी के टुकड़े को थोड़ा ज्यादा तोड़ लेता, जिसके कारण उसका वजन हल्का हो जाता और वह ऊपर उठ जाता। बंदर इस प्रकार ऐसे करते 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 रोटी को खा रहा था। अब अंत में क्या होता है कि उनके पास ऐसा करने से बहुत कम रोटी ही बची। बिल्लियों ने क्रोध में आकर कहा, बंदर भाई बस हो गया बंटवारा, हमारी रोटी हमें वापस कर दो, हमें खुद ही बांट लेंगे। बंदर बोला, यदि तुम रोटी खुद ही बांटनी थी फिर मुझसे इतनी मेहनत क्यों कराई? जानती नहीं मेरा कितना कीमती समय बर्बाद हो गया, उसका जुर्माना दो। बंदर ने बची हुई रोटियों को मुंह में डालते हुए कहा, यह टुकड़ा मेरी मेहनत के लिए है। मूर्ख बिल्लियां बंदर का मुंह ताकती ही रह गईं। तो बच्चों बताओ, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि झगड़े का फल हमेशा बुरा ही होता है। यदि हम झगड़ा नहीं करेंगे तो हम हमेशा दुख को भी सुख में बदल देंगे। चलिए पढ़ते हैं एक दूसरी कहानी। चार मित्र और शेर। किसी गांव में चार मित्र रहते थे। उनमें से तीन बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनका व्यवहार ज्ञान बहुत कमजोर था। चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था, परंतु उसका व्यवहारिक ज्ञान उत्तम था। एक दिन चारों मित्र शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में जंगल था। जंगल में उन्हें किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई दी। एक मित्र ने उन्हें देखकर कहा, ये हड्डियां तो शेर की हैं, मैं इन्हें फिर से जोड़कर शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा, मैं अपने ज्ञान से इस कंकाल पर मांस चढ़ाकर उसमें
रक्त भर सकता हूँ और इस पर शेर की खाल भी पहना सकता हूँ। तीसरे ने प्रसन्नता से कहा, यदि तुम दोनों ऐसा कर दो तो मैं अपनी विद्या के बल से इसमें प्राण भर दूंगा। चौथा मित्र इनकी बातें सुनकर कांप उठा और घबरा कर बोला, ऐसा मत करना, नहीं तो शेर जीवित हो जाएगा और हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तीनों मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम हमारी विद्या से ईर्ष्या करते हो, इसलिए हमें ऐसा करने से रोक रहे हो, पर हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फिर तीनों ने अपने काम में जुट गए। चौथा मित्र डरकर पेड़ पर चढ़ गया। पहले ने हड्डियां जोड़कर कंकाल बनाया, दूसरे ने उसमें मांस और रक्त से भरकर शेर की खाल पहना दी और तीसरे ने उसमें प्राणों का संचार कर दिया। जीवित होते ही शेर ने दहाड़कर उन तीनों को मार डाला। चौथा मित्र अपने व्यवहारिक ज्ञान से पेड़ पर चढ़ने के कारण बच गया। तो बच्चों बताओ, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है ज्ञान के बिना सोचे विचारे उपयोग करना भी घातक हो सकता है। चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। तो जैसे को तैसा। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापार में घाटा होने से उस पर कर्ज चढ़ गया था। उसने अपना सारा सामान बेचकर कर्ज चुका दिया और तय किया वह विदेश जाकर धन कमाएगा। सब कुछ बेच देने के बाद उसके पास लोहे का बड़ा भारी तराजू शेष रह गया था। उसने अपने मित्र लक्ष्मण से कहा कि उसके लौटाने तक वह तराजू को अपने पास रख ले। उसने मित्र की बात मान ली। कुछ वर्षों बाद वह विदेश से अच्छा धन भरकर कमाकर वापस लौटा। फिर मित्र के पास अपना तराजू मांगने गया। मित्र लक्ष्मण के मन में तराजू हड़पने का लालच आ चुका था। उसने कहा, क्या करूं मित्र, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे गोदाम में रख दिया था, परंतु वहां उसे चूहे खा गए। क्या भारी लोहे की तराजू चूहे खा सकते हैं? जरा बच्चों सोच के बताओ। तो हम इतने आगे पढ़ते हैं। व्यापारी ने हंसकर कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मैं विदेश से तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, तुम अपने पुत्र को मेरे साथ उसे लेने भेज दो। लक्ष्मण अपनी चाल पर बहुत खुश था। उसके मन में उपहार पाने का लालच उठने लगा। उसने लालचवश अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। व्यापारी ने उसे तय खाने में बंद कर दिया। शाम तक जब लक्ष्मण का पुत्र घर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने अपने मित्र से जाकर पूछा तो व्यापारी ने उदास स्वर में कहा, मैं क्या करूं मित्र, जब हम आ रहे थे तो एक बाज ऊपर से झपटा और तुम्हारे पुत्र को ले उड़ा। एक बाज आया और तुम्हारे पुत्र को ले गया, मैं उसे बचा नहीं सका। सुनते ही लक्ष्मण गुस्से से भर गया। वह बोला, तुम झूठे, कहीं 14-15 वर्ष के बच्चे को कहीं बाज उड़ा सकती है? झगड़ा बढ़ गया। दोनों न्यायालय पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा, तुम झूठे हो, भला एक बच्चे को बाज कैसे उड़ा सकती है? व्यापारी ने कहा, जब एक लोहे की भारी भरकम तराजू को चूहा खा सकता है तो एक 14-15 वर्ष के बच्चे को बाज भी उड़ा ले जा सकती है। सुनकर न्यायाधीश चकित हुआ। उसने व्यापारी को पूरी बात बताने के लिए कहा। पूरी बात सुनकर न्यायाधीश ने दोनों से कहा कि लक्ष्मण तराजू और व्यापारी उसका पुत्र लौटा दो। दोनों ने न्यायाधीश की आज्ञा का पालन किया। उसने उसकी तराजू लौटा दी और व्यापारी ने उसके पुत्र को लौटा दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने उसके साथ अगर झूठ बोला तो उसने भी तुम्हारे साथ झूठ बोला। और क्या क्या, यदि जैसे इस कहानी में देखें हम कि उसने उसकी तराजू नहीं दी थी और व्यापारी ने उसका बेटा नहीं लौटाया था, तो जैसा उस व्यक्ति मित्र ने किया था उसी प्रकार वैसा ही व्यापारी ने किया।
तो अंत में हम ये कह सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बच्चों बताओ, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा, कहानी लिखना एक कला है। संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखी जा सकती है और कहानी बहुत स्पष्ट और हमारी जीवन को परिवर्तित करने वाली भी होती है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।